आज जुमातुल मुबारक के दिन का एक ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ। अगर कोई शख्स गरीब है, मोहताज है, फ़कीर है, वो भी इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला उसको भी मालदार बना देता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जो गरीब है, मकरूज़ है, फ़कीर है, इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला ऐसे तरीक़ से उसको रिज़्क़ अता फरमाता है कि जिसका वहमो गमान भी उस शख्स के करीब नहीं जाता। और इसी तरह ये आयतुल कुर्सी शरीफ का अमल है, इसके अंदर 170 हरूफ हैं। आयतुल कुर्सी को अगर अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु से लेकर आखिर तक पढ़ा जाए तो इसके अंदर जो हरूफ की तादाद है वो 170 है। और ये आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जो लोग जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, जो भी हाजत मांगते हैं, जो भी मुराद होती है, जो मकसद दिल में रख कर वो इस आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला मांगते ही उनको अता फरमा देता है। इस कदर इस अमल की ताकत है, इस अमल की तासीर है। दर्जा और मर्तबा में ये बड़ी समझने वाली बात है कि दर्जा और मर्तबा में उस बंदे को तरक्की मिल जाती है। और इसी तरह रिज़्क़ के अंदर बेपनाह बेहद इजाफा हो जाता है। और इसी तरह अगर वो शख्स मकरूज़ है, कर्जा उसके ऊपर है और कर्जा उतारने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई उसके रिश्तेदार मदद नहीं करते, उसके भाई बहनें मदद नहीं करते, कोई उसका साने हाल नहीं है, परेशानी के आलम में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इंसान मायूसी का शिकार होने के करीब पहुंच जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी अगर वो शख्स जुमातुल मुबारक के दिन आयतुल कुर्सी का ये अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाजे कुशादा फरमा देता है और उस बंदे को ऐसा खजाना गैब से रिज़्क़ मिलता है कि उसको जिंदगी भर की मुताजी से रब्बे कायनात बचा लेता है। और इसी तरह शैतान और जिन्नात की शरारतों से वो बंदा महफूज हो जाता है, उसके माल की हिफाजत हो जाती है, उसकी जान की हिफाजत हो जाती है, उसके कारोबार की हिफाजत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यही कि हमारी जान की हिफाजत हो, हमारे माल की हिफाजत हो, हमारे बच्चों की हिफाजत हो। इस शैतानी इस फितनों के दौर में हमारे अगर जान और माल और ईमान बच जाए तो इससे बढ़कर और इंसान को क्या चाहिए। तो ये अमल आपकी तमाम चीज़ों के अंदर हिफाजत करने वाला अमल है। आयतुल कुर्सी की बड़ी ही ताकत है। कुरान मजीद के अंदर ये एक ऐसी आयत है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी तासीर और ताकत रखी है कि कोई बुलाएं, कोई वसवसे, कोई शैतान, कोई इबलीस, बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा जिन्नात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े से बड़ा हासद, बड़े से बड़ा जादूगर, बड़े से बड़ा दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप इस आयतुल कुर्सी को पढ़ लेते हैं। और कोई शख्स आपका जानी दुश्मन क्यों ना बना हो, आपकी जान लेने के लिए हर वक्त तुला हो, तो वो भी आपका एक बाल भी भीगा नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर आप लोगों की नज़रों के अंदर मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारा एहतराम करें, अदब करें, मोहब्बत करें और आपके साथ भलाई के साथ काम आए, तो आपको चाहिए आप इस अमल को आज जुमातुल मुबारक के दिन करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। इस तरह के अमल बार बार नहीं मिलते और बार बार बताए भी नहीं जाते। ये आयतुल कुर्सी का अमल आपने जुमे की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, यानी कि इन तीनों नमाजों में किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर लेना है। अगर असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले तक आप इस अमल को कर लेते हैं, ये आयतुल कुर्सी इतनी तादाद के बराबर पढ़ लेते हैं और फिर आपकी कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती। यकीन जाने अगर आज के दौर में आप इलेक्शन भी लड़ेंगे तो अल्लाह ताला उसमें भी फतह अता फरमाएगा। और कहीं पर कोई कारोबार है, अल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। आपको किसी मैदान के अंदर नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए आप आयतुल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। हर नमाज के बाद भी इसको एक दफ़ा पढ़ा करें। जुमे की नमाज के बाद जो आपको औकात बता दिए हैं, इन वक्तों के अंदर किसी वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी को पढ़ना है आपने किस तरतीब के साथ, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आपको इंशाअल्लाह ताला आज एक ऐसा ख़ास अमल बता रहा हूँ, बड़ा कीमती अमल बता रहा हूँ। जो शख्स भी इसको करेगा इंशाअल्लाह आज ही फ़ायदा हासिल करेगा। आपने बावुज़ू इस अमल को करना है, बेवुज़ू नहीं करना। दूसरी बात, अपना मकसद अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर होना चाहिए। और तीसरी बात, किबला की जानब आपका मुंह होना चाहिए। अगर अमल से पहले आप बुर्श कर लें या मिसवाक कर लें, इससे आपका मुंह खुशबूदार हो जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे मुंह के अंदर स्मेल आती है, हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते होते हैं जो अमल पढ़ते ही हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं, हमारे करीब आ जाते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमारे उस मुंह की स्मेल से उनको जो है वो तकलीफ पहुंचती है। तो जब आप मुंह आपका साफ होगा तो आप जब पढ़ेंगे तो उनको खुशबू मिलेगी और वो फिर आपके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। और इसी अमल के दौरान ही आपकी दुआओं की मकबूलियत होगी, आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा। और ये एक दिन का अमल आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, आपका नसीब बदल जाएगा, आपकी बंद तकदीर के दाले ताले खुल जाएंगे। और ये अमल आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इतना कीमती अमल आपको बता रहा हूँ, यकीन जाने आप सारी ज़िंदगी हाथ उठा कर दुआ करेंगे। अगर एक दिन आप इतना टाइम नहीं दे सकते कि आप आयतुल कुर्सी का अमल कर लें, तो फिर आप समझें कि आपके हालात का फिर अल्लाह ही वारिस है, बस फिर दुआ ही कर सकते हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे तो अल्लाह ताला का फजल व करम आपके ऊपर होगा। यहाँ रुक कर एक बात ये कह दूँ कि अगर आज जुमातुल मुबारक की दुआओं के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आप कमेंट में अपना नाम या दुरूद पाक लिख दें। जुमातुल मुबारक के दिन हमारी जुमे के बाद भी दुआ होती है, असर की नमाज के बाद दुरूद पाक का ख़त्म होता है, उसमें भी दुआ होती है। और इंशाल्लाह दोनों दुआओं में आपको ज़रूर शामिल किया जाएगा। दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। दुआ के अंदर बड़े राज हैं। दुआ ईमान और इंसान की कामयाबी के लिए बहुत आला चीज़ है। इसलिए दुआओं को अपना मामूल बनाए, वजीफ़ा करने के बाद भी दुआ करें। आपने इसके हरूफ की तादाद के बराबर जितने इसके हरूफ हैं आयतुल कुर्सी के, इनकी तादाद के मुताबिक इसको पढ़ना है। आयतुल कुर्सी के अंदर 170 हरूफ हैं, 170 की तादाद आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह पढ़ते ही आपकी हर मुराद, हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपको कामयाबी मिल जाएगी आपके मकसद के अंदर। बस इतना ही अमल है, ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व